एक हदीस मैंने बयान की थी जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है। बहरुल अनवार में ये हदीस मिलती है और उसमें आपसे रिवायत है कि आपने फरमाया कि तुम मुझे अब्दुल्ला के मरने की खबर दो, यानी बादशाह अब्दुल्ला के मरने की खबर दो तो मैं तुम्हें उस कायम के आने की खुशखबरी दूंगा। अब इसकी जो तवील रिवायत मिलती है उसके अंदर बताया गया है कि अरब में एक बादशाह हुक्मरान बनेगा जिसका नाम जो है वो किसी दरिंदे के नाम पर होगा। और उसकी निशानी यह है कि जब उसे दूर से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे काना है, लेकिन जब उसे करीब से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि इसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। और उसके बाद जो है जब वो मरेगा तो फिर अब्दुल्ला हुक्मरान बनेगा। जब अब्दुल्ला हुक्मरान बनेगा तो फिर तुम लोगों के लिए खराबी है, यानी मुसलमानों के लिए जो है वो खराबी है। और उसमें तुम देखोगे कि बहुत ज़्यादा फसादात होंगे, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत गिरी होगी। ये मैं अपनी तरफ से एक इसको तशरीह करके बता रहा हूँ कि फसादात होंगे, मामलात बिगड़े होंगे, जंगें होंगी, मामलात ख़राब हो जाएंगे जब अब्दुल्ला हुक्मरान बनेगा। तो तुम हमें अब्दुल्ला के मरने की खबर दो तो हम तुम्हें कायम के आने की खुशखबरी देते हैं, यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी देते हैं। क्योंकि अब अगर हम इस हदीस को आज के दौर में फिट करके देखें तो अरब पर पहले जो है वो सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई, खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई, उसके बाद जो है वो हाफिज़ की हुकूमत, उसके बाद जो है वो फिर आते आते हुकूमत बनी फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ की। फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ की 1982 में हुकूमत बनी और 1982 में फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत बनने के बाद से लेकर उसकी हुकूमत रही 2005 तक। 2005 में उसका इंतकाल हो गया था। फ़हद जो है वो अरबी में चीते को कहते हैं, यानी कि ऐसा हुक्मरान होगा जिसका जो नाम होगा वो किसी दरिंदे के नाम पर होगा, ऐसा हुक्मरान बनेगा। शाह फहद की ये निशानी है कि आप अगर उसकी तस्वीर देखें तो आपको लगेगा कि वो दूर से उसे आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है काना है, और करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है। तो ये निशानी जो है इसके नाम की और इसकी जो आंखों के बारे में बताई गई है वो शाह फहद के अंदर बिल्कुल पूरी हुई है। अब ये वाली बात तो एक जगह पूरी हो गई कि हाँ ऐसा हुक्मरान तो आया। अब उसके बाद जो बनेगा वो जब वो मरेगा तो फिर अब्दुल्ला हुक्मरान बनेगा। निशानी बताई गई थी ना कि उसके बाद ये होगा। तो उसके बाद जो है आप देखें कि 2005 में किंग अब्दुल्ला की हुकूमत आई, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ की। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत 2005 में बनी है। उस वक्त तक उसकी हालत ख़राब थी शाह फहद की। और 2004 से अगर आप देखें तो जंगों की शुरुआत हो चुकी थी। इराक़ वॉर, फिर लीबिया वॉर, फिर उसके बाद फिर मिस्र के हालात बिगड़े, फिर यमन के हालात 2010 में बिगड़े, 2011 में जो है वो शाम का मसला शुरू हो गया, फिर यमन का मसला चलता रहा, इराक़ का मसला, ये सारी जो मिडिल ईस्ट का जो पूरी सिचुएशन बनी वो आप देख रहे हैं 2004 से लेकर के 2015-16 तक जो आपने देखा। 2015 में किंग अब्दुल्ला की हुकूमत, क्योंकि किंग अब्दुल्ला मर गया 2015 में, तो उस वक्त उसकी हुकूमत खत्म हुई, तमाम हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि अल्लाह की मशीयत में यही लिखा था कि जनवरी 2015 में सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और ऐन इसी वक्त जनवरी 2015 में मोहम्मद कासिम ने सोशल मीडिया पर अपने ख्वाब शेयर करना शुरू किए। 22 अप्रैल 2014 इसमें अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि कासिम जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो, मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये तो ऐसा हुक्म है कि वो, यानी अगर मैं मेरे घर वाले यकीन ना करें तो जो मुझे जानता ही नहीं है तो वो कैसे यकीन करेगा इन ड्रीम्स पे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि मैं हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करता हूँ कि वो क्या हुक्म देते हैं। तो वो भी कोई 7 दिन हफ्ता 10 दिन बाद ड्रीम्स में आए तो उन्होंने भी मुझे वही कहा कि जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो चूँकि अब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने मुझे वही हुक्म दिया तो मेरे पास फिर कोई और चॉइस ही नहीं थी। मैंने फिर वो ड्रीम शेयर करना शुरू किए ईमेल्स के थ्रू अपने घर वालों से इधर उधर, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो फिर सितंबर में मैंने तकरीबन वो ईमेल्स के थ्रू भी ड्रीम्स शेयर करना छोड़ दिए। तो फिर अक्टूबर 2014 में एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि अल्लाह इन ख्वाबों पे कोई यकीन नहीं करने वाला और मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। तो अल्लाह फिर कहता है कि नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को बुलाता है और इंटरनेट को हुक्म देता है कि जो कासिम के ख्वाब है ना ये पूरी दुनिया में फैलाओ। तो वो फिर वो दुनिया में फैलाता है। तो फिर उसके बाद मैंने करते करते जनवरी 2015 में ड्रीम्स को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। वो भी एक तो इस ड्रीम से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ और दूसरा ये था कि
दिसंबर के शुरू में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में एक ही रात में 2 बार आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि कासिम अपने ख्वाब लोगों से बयान करो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। तो वो एक ही रात में 2 बार आए। तो मैंने यानी जब भी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में 2 बार ख्वाब में आए तो वो इसका मतलब होता है कि मुझे वो काम करना होता है। तो वो फिर मैंने जनवरी 2015 में स्टार्ट किए ड्रीम शेयर करना।